हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है, और जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं या फिर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, कुछ फ़ील कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप ये सब कुछ जानना चाहते हो। सो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो हम यही देखेंगे इस रीडिंग में कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो और नो कांटेक्ट में हो, वो अभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो मैं रीडिंग को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो जैसे कि मैं हर बार ही करती हूँ कि मैं जब भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करती हूँ तो मैं पास्ट एनर्जीज़ डेफिनेटली देखती हूँ, प्रेजेंट एनर्जीज़ भी देखती हूँ, देन उसके बाद में फीलिंग्स निकालती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये रीडिंग मेरे लिए है भी या नहीं। तो इसलिए मैं जो हूँ हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ और जितने भी मैसेज आए होते हैं रीडिंग में वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ओके, सो गाइस, पॉजिटिव रहिएगा एंड लेट्स सी, देखते हैं कि इस रिलेशनशिप की पास्ट की क्या कुछ एनर्जीज़ थी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके इस रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जीज़ क्या कुछ थी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, please universe guide me, please universe guide me. Alright, so we have the Chariot, Page of Cups, 9 of Cups, 8 of Wands, and we have 10 of Wands. ओके, सो मैं कार्ड्स पहले पूरे ही निकालूंगी, देन उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगी। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभी प्रेजेंट की एनर्जीज़ क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं अभी प्रेजेंट की एनर्जीज़ क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। Alright, so we have 2 of Wands, 5 of Pentacles, the Fool, 2 of Cups, the Lovers, nice। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो अभी हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Okay, so we have 7 of Swords, the Devil, the Empress, King of Pentacles and 4 of Pentacles। बॉटम द डेक से है 9 of Wands। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस, जो यहाँ पर साइन अवेलेबल है। आप दोनों ना अर्थ और यस, आप दोनों का ही अर्थ साइन से आप दोनों हो सकते हो सकता है आपका भी अर्थ साइन है और आपके पार्टनर का भी अर्थ साइन है, या फिर एक जना एयर साइन से है और दूसरा अर्थ साइन से है। ये मुझे दिखता है अर्थ एयर का कॉम्बो या फिर अर्थ का कॉम्बो मुझे यहाँ पर दिखता है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि एंड अर्थ साइन, पूरा का पूरा साइन मुझे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। तीनों ही साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तीनों ही मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं यहाँ पर। जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस,
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जिसमें से जो स्ट्रॉन्ग साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए। स्ट्रॉन्ग साइंस एक बार और मैं बता देती हूँ। कर्क राशि, कैंसर साइन, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, अर्थ साइन तीनों ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, ये साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली है। ओके, अब मैं बात करती हूँ इस रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जी की, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन या फिर एज या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिखता है। ये आप भी जानते थे, आपकी पार्टनर भी जानते थे कि हाँ, आप दोनों की कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या फिर जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों ही कहीं ना कहीं जानते थे एक दूसरे के लिए, और उसके रहते हुए भी आप इस रिलेशनशिप में आए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी वही चीज़, ठीक है, जो कास्ट रिलीजन, जो इश्यूज़, जो डिफरेंसेस थे, वही इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पहली चीज़ तो ये कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि प्यार तो आप दोनों के अंदर बहुत था। आप दोनों में से कोई एक शाय भी बहुत ज़्यादा है। आई फील कि मतलब कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन एक्सप्रेस करता था तो मतलब कर भी नहीं पाता था, और करता भी था लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के कर पाता था, ऐसा मुझे लग रहा है। आप दोनों में मुझे ये भी लगता है कि किसी एक ने प्रपोज़ तो कर दिया, लेकिन दूसरे का रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा। अब चाहे प्रपोज़ आपके पार्टनर ने किया हो या आपने किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ किया तो आपने एक अच्छा खासा टाइम लिया होगा उन्हें हाँ बोलने में, और अगर आपने प्रपोज़ किया तो उन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया होगा हाँ बोलने में। एक होता है कि फ्रेंड्स हैं, बातें होती हैं, और अचानक से कभी प्रपोज़ल आ गया तो एक फ़ीलिंग ऑलरेडी पहले से होती है, तो हम जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हाँ बोल देते हैं, या फिर 1-2 घंटे बाद बोल देते हैं, 1 दिन बाद बोल देते हैं। लेकिन मुझे आपका ऐसा दिखता है जैसे कि आप, अगर किसी ने भी, आप दोनों में से जिसने भी पहले प्रपोज़ किया, सामने वाले का हाँ 2-3 दिन बाद आया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड दूसरा यहाँ पर ये है कि काफ़ी अच्छा था रिलेशनशिप, तो बातें भी बहुत अच्छी होती थी, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। रिश्ता तो बहुत ज़्यादा इमोशंस पे टिका हुआ था आप दोनों का ही, आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। दूसरा, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को पा कर के ऐसा फील कर रहे थे कि जो मेरी ख्वाहिश थी या फिर जैसा पार्टनर मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है। आप दोनों एक दूसरे से मिले तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, जो आपकी तमन्नाएँ थी, ख्वाहिशें थी, सब पूरी हो गई, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के ही वो सारी चीज़ें मिली। लेकिन इस रिलेशनशिप में जो है क्योंकि वहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी रही है जिसके चलते आप भी काफ़ी टेंशन में रहे हो, जिसके चलते टेंशन बहुत आई है, जिसके चलते एक तरीके से एनर्जी कुछ ऐसी रही है। सेपरेशन का कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उस सेपरेशन से हुआ जो है वो ये हुआ कि काफ़ी थके थके से आप रहते थे, क्योंकि आप ओवरथिंक बहुत करने लग गए थे। आपने जो है चीज़ों को भुलाने के लिए काम का प्रेशर लेना शुरू कर दिया, मतलब कि ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया ताकि चीज़ें दिमाग से निकल सकें। इसके चलते आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आए, इसके चलते जो है आप काफ़ी टायर्ड फील करने लगे, आपको हेडेक रहने लग गया, आपको बॉडी पेन रहने लग गया। ये सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं, और आई फील कि जब सेपरेशन हो रहा था या फिर चीज़ें जैसे कि चलते चलते डगमगा सी गई, मतलब कि बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़न ही नहीं था रिलेशनशिप को इस तरीके से ख़राब होने का। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू रहा हो, मुझे ऐसा लगता है कि चलते चलते अचानक से हुआ, और अभी तक समझ में ये नहीं आया कि हुआ किस बात को लेकर के है, कि हुआ ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बात इतनी बढ़ गई कि नो कॉन्टेक्ट तक आ गई। तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दिखती है। एंड ये भी दिखता है कि सेपरेशन के टाइम में जब आपको लग रहा था कि चीज़ें ख़राब हो रही, तो उस टाइम में आपने बहुत संभालने की भी कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ों को समेटने की भी कोशिश की। बट आई फील कि कोशिश तो आपने बहुत की, लेकिन शायद हो नहीं पाया, शायद वो समझ नहीं पाई चीज़ें, या फिर समटी भी तो कुछ ऐसे कि आप जो है अपने आप को संभालने में ही बहुत ज़्यादा लग गए, मतलब कि आप एक तरीके से टूट से गए थे, बिखर से गए थे। तो कहीं ना कहीं आपने
आपको भी बहुत टाइम लगा है खुद को संभालने में, ऐसा मुझे लगता है। तो आई फील कि जो भी हुआ, जो भी रीज़न बना नो कांटेक्ट का, वो कुछ ऐसा था जिसने आपको तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आपको तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है उसने, जिसकी वजह से आप बिखर गए और आपने बहुत अच्छा खासा टाइम लिया खुद को संभालने में। मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आपको खुद को संभालने में, बैलेंस में दोबारा लाने में। ये मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जी दिखती है। और अगर अभी मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में हो क्या रहा है कि सेपरेशन डेफिनेटली, नो कांटेक्ट तो आपका चल ही रहा है। उसी के साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ओवरथिंक बहुत करते हैं भाई अपने फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो है इनका जो करियर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इनके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा मुझे दिखता है। या फिर अगर अभी इन्होंने कोई बिज़नेस शुरू किया तो उसमें इनको लॉस नज़र आ रहा है, या अगर अभी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह हुई है तो वहाँ पर धोखाधड़ी हुई है इनके साथ। लेकिन अभी जो इनकी प्रेजेंट की एनर्जी है वो मुझे परेशानियों से भरी और हेल्पलेस सी नज़र आ रही है, जैसे कि इनको किसी की मदद की ज़रूरत है लेकिन मदद मिल नहीं रही है। सारे दिन बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, एक कोई ना कोई टेंशन तो इन्होंने पाल ही ली है, या फिर कोई ना कोई टेंशन तो लाइफ में इनके आ ही गई है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान है। जब इंसान की लाइफ में टेंशन होती है तो चैन नहीं पड़ता, राइट। भूख प्यास सब भूल जाता है इंसान, बस सल्यूशन चाहिए कि वो टेंशन ख़त्म हो जाए, फ्री हो जाए। तो वही इनके साथ हो रहा है कि ये भी कुछ वैसे ही है कि सब कुछ भुला करके उसके पीछे पड़े कि कोई रास्ता निकला है और ये टेंशन जो है निकल जाए। आपके लिए जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा दिख रही है कि खुश तो नहीं है ये जो नो कांटेक्ट हुआ है ना आपके साथ, उसके बाद में अपनी लाइफ में खुश तो नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं अपनी लाइफ में और उन रिस्क के चलते ये बहुत बड़ी किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, किसी चक्कर में अटके हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, इस रिलेशनशिप के लिए जो ये सोचते हैं, देखो एक इमोशनल कनेक्शन तो पहले भी था आपका और वही इमोशनल कनेक्शन आज भी है, बट पहले और आज में फ़र्क ये है कि पहले आप दोनों में बातें होती थी लेकिन आज आप दोनों में बातें नहीं होती हैं। सो इसके चलते आप दोनों को ये भी नहीं पता कि एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या फील कर रहे हो। लेकिन ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है कि वो इमोशनल कनेक्शन जो पहले था वो अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड है और मैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि नहीं अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं, या फिर मैं बोल दूँ कि नहीं अभी आपके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट में ये कार्ड्स निकले हैं। कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसके चलते ये आपको भुला नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग ऐसा है आप दोनों के बीच में जिसके चलते आपको भूल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं वो बात अलग है, लेकिन आपके बारे में सोचना और आपको ना भुला पाना वो चीज़ अलग है। बट इनको ये भी लगता है इस रिलेशनशिप के लिए ख़ास तौर पर कि इन्होंने पहले अपनी लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए जिसके चलते किसी मुसीबत में पड़ गए, और अब इनको ये लगता है इस रिलेशनशिप के लिए कि इस रिलेशनशिप में भी रहना एक रिस्क है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि देखो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहना रिस्की है क्योंकि इसका फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर में जाकर के चीज़ें ख़राब ही होनी हैं। इनको ऐसा लगता है, इसके चलते जो है वो ये रिस्क लेने से डरते हैं। डर है रिस्क लेने में, रिस्क ही लगता है इनको ये रिलेशनशिप, लेकिन इमोशंस हैं और उसका क्या जो कि आपको ये दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, की जा रही हैं, लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही है। जैसे कि दूसरे कामों में ध्यान ज़्यादा लगाना, दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, लेकिन हो क्या रहा है दूसरे कामों में ध्यान लगाते तो भी बीच बीच में आपके ख्याल आ जाते, कहीं और कुछ और चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करते तो भी आपका ख्याल आ जाता है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिख जाती जो कि पहले आपसे जुड़ी रही है या फिर पहले उस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में बातें हुई होती हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो बुद्धा हैं येलो वाले, ये बुद्धा कभी ये बुद्धा ना मान लो कि मैं और कोई और हैं और हम दोनों के बीच में बात हुई है इन बुद्धा को लेकर के और बहुत सारी बातें हुई हैं इनके ऊपर, और मान लो कि अब हमारी बातें बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन लाइफ में कभी कहीं किसी शॉप पे गए या फिर कहीं इन्होंने ऐसी चीज़ देख ली या बुद्धा से रिलेटेड
कोई बात देख ली, येलो कलर देख लिया तो अचानक से उनको मेरी याद आ गई कि वो बहुत बातें किया करती थी इस बारे में, या फिर बहुत बातें किया करता था। तो वैसा इनके साथ भी हो रहा है कि आपकी चीज़ें, आपकी बातें इस तरीके से इनके सामने आते हैं जिसके चलते भी आपको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखते हैं कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बंधाव सा, एक खिंचाव सा आपके प्रति ये महसूस करते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि ये आपसे भाग तो रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, मतलब कि सोच भी रहे हैं, कोशिश करें कि मैं सोचूं भी ना, और सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। इनको लगता है कभी कभी तो ये जब भी फ्री होते हैं और फ्री माइंड से जब बैठते हैं या फिर अकेले में जब होते हैं तो इनके दिमाग में ये भी ख्याल आता है आपके लिए कि भाई आप हो तो बिल्कुल परफेक्ट, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं कि हाँ आप एक परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, खूबसूरत भी हो, समझदार भी हो और इंडिपेंडेंट भी हो, मतलब कि सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर। आपके अंदर एक वो भी चीज़ इनको दिखती है, एक तो आपका मदरली नेचर है, आप केयरिंग बहुत हो। दूसरा ये है कि आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हो। आपका जो दिल है ना, जो आपके दिल की खूबसूरती है, जो कि आप दिल से लोगों के बारे में सोचते हो, हमेशा आपके साथ ये होता होगा कि किसी और को तकलीफ़ में देख कर के आपकी आंखें भर आती होंगी, आपका दिल भर आता होगा। क्योंकि आप जो है दिल से सोचते हो, खुद को उसकी जगह रख कर के सोचते हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है, आपको यूनिक ये मानते हैं। और थोड़ी सी ना कंपैरिजन भी दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने अबंडेंट हो, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, जिस लेवल पर बढ़े हो, आई फील कि आपके पार्टनर उतना नहीं बढ़ पाए हैं, या फिर आप जिस जगह पर हो अभी, जो आपका स्टैंड है उस जगह पर आई थिंक आपके पार्टनर अभी नहीं है, या फिर आपने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं, आपने कभी इस तरीके से देखा ही नहीं, लेकिन आपके पार्टनर ज़रूर इस चीज़ को देखते हैं। उनको लगता है आप ज़्यादा अबंडेंट हो या फिर आप ज़्यादा अच्छे हो उनसे, ये उतने अच्छे नहीं हैं, ये आपके बराबर ही नहीं कर पा रहे हैं। सो एक उनको थोड़ी कंपैरिजन की प्रॉब्लम है कि आपके साथ कंपेयर करने लगते हैं खुद को, और जब खुद को कंपेयर करते तो थोड़ा कम ही खुद को मानते हैं, थोड़ा कम ही खुद को समझते हैं। सो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ आ जाती है इनके मन में कि जिसके चलते भी अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। खुद को थोड़ा सा मतलब कि ना एक इनकी सोच में प्रॉब्लम है, ठीक है, इनके सोचने में प्रॉब्लम है। ये खुद से ही चीज़ों को सोचते हैं, खुद से ही कुछ भी मन में बातें बना लेते हैं और उसी के साथ एक गांठ बांध लेते हैं, और वो गांठ ऐसी कि वो खुलने का नाम नहीं लेती। जैसे कि कंपेयर कर लेते हैं और खुद को छोटा सा महसूस करते हैं कि वो तो इतना आगे है और मैं इतना पीछे हूँ, वो तो इतना कुछ, वो इतनी टैलेंटेड है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, वो इतना अच्छी जॉब करते, मैं इतना अच्छी जॉब नहीं करता, वो स्टेबल है, मैं स्टेबल नहीं हूँ। तो ये इनकी, चाहे ये इनकी लाइफ में भी काफ़ी अबंडेंस है, लेकिन इनको आदत है कंपैरिजन की। और कहते हैं ना कि कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं होती है, किसी के साथ कंपेयर मत करो खुद को। दूसरा कोई और करे तो उसको भी टोको कि भाई हमें कंपेयर मत करो किसी के साथ, लेकिन इनको शायद वो चीज़ किसी ने बताई नहीं, और ये जो है कंपेयर करते रहते हैं ऐसे ही। और ये कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दूरियां लेकर के आते हैं, जो कि इनकी खुद की सोच है, ठीक है, इनकी खुद की नेगेटिव थॉट्स हैं। सो आपसे भाग तो रहे हैं लेकिन भाग भी नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं भूलने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं भागने की कोशिश करता हूँ, उतना ज़्यादा करीब होता जाता हूँ, उतना ज़्यादा मुझे याद आती है। तो आपके लिए इनकी कुछ ऐसा है कि मतलब कि ये है कि ये आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन आपके ज़बरदस्ती ख्याल आते ही आते हैं, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा अभी कि ऐसा हो क्यों रहा है इनके साथ। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसमें ऐसा होना ही है। हो सकता है आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो और ये चीज़ आप जानते हो लेकिन आपके पार्टनर नहीं जानते। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई लेन देन है आपका, पास्ट लाइफ से कोई ना कोई लेन देन है जिसके चलते इस लाइफ में आप मिले, और जिसके चलते शायद आप दोनों के बीच में इस तरीके का कनेक्शन बना, इस तरीके का बॉन्ड बना कि अब आप दोनों को ही भूल पाना एक दूसरे के लिए मुश्किल हो रहा है। सो आपके पार्टनर अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है।
एंड काफ़ी अकेला भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे कि यहाँ पर देखो कि कितने सारे लोग हैं इनके आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा है, थका हुआ सा है। मतलब कि खुशी नहीं है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में खुशी नहीं है, हज़ार लोग हैं, हज़ार चीज़ें हैं, सारे ऐशो आराम है, लेकिन उनका मज़ा नहीं है। मतलब कि इन्जॉयमेंट नहीं है इनकी लाइफ में। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड लेट्स सी, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी देखूँगी और इनकी एनर्जीज यहाँ से पता चलेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑल टाइड अप, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफियाल एंड एंजाइटी। बॉटम द डेक से डोर टू स्प्रेड। ओके, सो आपके पार्टनर जो है काफ़ी बंधा हुआ सा महसूस करते हैं आपके साथ, ठीक है। आपको दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं भाई। इनका क्या है कि ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन नहीं निकाल पा रहे। आपकी यादें बहुत आती हैं और आपसे एक अलग सा बंधाव सा महसूस होता है, जिसके चलते एंजाइटी है आपके बारे में ओवर थिंक करना, जिसके चलते एंजाइटी हो रही है इनको। कहीं ना कहीं अगर आपका नाम कहीं सुन ले तो इनका दिल धड़कने लगता है, ठीक है। इनकी धड़कनें बढ़ जाती है। तो वो क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा का कार्ड है, ये जो फोर्थ चक्रा है ये हार्ट चक्रा का कार्ड है। और आर्कएंजल राफियाल जो है वो ऐसी ही चीज़ें करते हैं, ठीक है। कि बेचैनी लाना, ये होता है कि आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर लिया था अपने हार्ट को, तो ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके हील हो रहा है। अब हीलिंग के टाइम पे मूड स्विंग्स होंगे, हीलिंग के टाइम पे एंजाइटी होगी, हीलिंग के टाइम पे ऐसा लगेगा कि मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, हीलिंग के टाइम पे ये सब लगेगा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ उस इंसान के लिए, लेकिन वो हील हो रहे होते हैं, ठीक है। सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपका नाम अगर ये कहीं सुन ले तो इनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपके बारे में कई बातें सुन ले तो इनको खुशी होती है। और इनको उसका रीज़न नहीं पता कि आपके बारे में कहीं से कुछ जान लेते या सुन लेते तो इनको खुशी क्यों होती है। लेकिन आपका नाम सुनते, आपके बारे में बातें सुनते ब्लश करने लगते, स्माइल आ जाती है, और उसका रीज़न इनको नहीं पता कि ऐसा इनके साथ आखिर होता क्यों है, ठीक है। एंड इनको ये भी एक क्या होता है कि जब भी आपके बारे में सुनते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो एक अलग ही खुशी सी अंदर से महसूस होती है। और जब आपके बारे में नहीं सोच रहे होते तो वो खुशी इनको महसूस ही नहीं होती है। तब ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों मैं फील करता हूँ कि मतलब जब आपके बारे में सोचूँ, आपके बारे में सुनूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। और जब आपके बारे में ना सोचूं, जब आपके बारे में ना कोई बात सुनने को मिले तो मेरा मन उदास सा क्यों रहता है। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढे लेकिन इनको मिल नहीं रहा, और इन सारे सवालों के जवाब इनको मिलेंगे जब इनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो चुका होगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। एंड लेट्स सी, मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूँगी आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। उनके मैसेजेस हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाइए यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड गिर गया, मैं उठा के लाती हूँ। सो यस गाइस, ये कार्ड था और इसमें लिखा है प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। ओके, सो ये जो है थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। अपना कोई काम है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं पहले, देन उसके बाद में ही ये जो है आना चाहते हैं वापस, ठीक है। एंड लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। तो कोई काम है भाई इनका जिसको ये कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। डोंट इग्नोर मी। ओके, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। हो सकता है ये आए भी हो और आपने इग्नोर किया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, वापस आऊँगा। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हो। आई लव माई किड्स, हो सकता है आप मैरिड हो और आपके बच्चे भी हैं। आई वॉन्ट हग यू, हग करना चाहते हैं। आई एम सॉरी। ओके, सॉरी भी फील कर रहे हैं, लेकिन कार्ड्स में हमें वो एनर्जी नहीं मिली। डू यू स्टिल लव मी, कह रहे हैं कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। आपसे पूछ रहे हैं कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। आई एम स्टक, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं।
आई नीड यू। गाइज जो आपसे मैसेज रेजोनेट करे वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है इनको। ओके, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये सॉन्ग है आपके लिए। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। ओके, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, मैंने कहा था रिस्की लग रहा है इनको। यू आर सो अडोरेबल। एंड लास्ट कार्ड, ओके, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ओके, अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना। तो ये थे कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। एंड मैं आपके लिए जो है बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ। देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, सो अटैचमेंट, ऑलराइट, चैनल, यू आर नॉट अलोन, बिलीव एंड कर्मा। ओके, सो बाबा यहाँ पर कह रहे, और यहाँ पर है रिपीटेशंस इन लाइफ। ओके, सो बाबा यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि अटैचमेंट के चलते ज़्यादा ओवर थिंक से बचो, ठीक है। इतनी अटैचमेंट मत रखो किसी भी इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स ने किसी काम के लिए चूज़ किया है और आपका उस काम को करना ज़रूरी है। अगर आप उस काम को नहीं करते हो तो ये अटैचमेंट जो है वो ठीक नहीं। मतलब कि क्या हो रहा है आपके साथ, मैं बताती हूँ। हो यूँ रहा है कि आप कहीं ना कहीं खो जाते हो, आप कहीं ना कहीं खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हो। इसके चलते क्या होता है कि आप अपने आप को भूल जाते हो। इसके चलते क्या होता है कि आप ये भूल जाते हो कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है। इसके चक्कर में आप ये भूल जाते हो आपका सोल पर्पस क्या है, आपको करना क्या है। आप खो से जाते हो दूसरों की फ़िक्र करने में, दूसरों की केयर करने में, दूसरों को प्यार देने में, दूसरों को खुशी देने में। सो बाबा यहाँ पर क्या चाहते हैं, बाबा ये चाहते हैं कि अटैचमेंट का खेल ख़त्म करो और थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो और उस काम के ऊपर फोकस करो जिस काम के लिए यूनिवर्स ने आपको बनाया है या फिर ये लाइफ दी है। बाबा कह रहे हैं कि बार बार एक ही गलती को रिपीट करने से अपनी लाइफ में बचो, बार बार सेम मिस्टेक मत करो। आप ना एक काम करो कि या तो आप जर्नल लिखो या फिर आप बैठ जाओ आराम से और एनालाइज़ करो अपनी पुरानी लाइफ को, पास्ट की लाइफ को जो कि बीत चुका है, उसको आप एनालाइज़ करो कि आपने कहाँ कहाँ क्या किया था और क्या मिस्टेक्स आपकी रही हैं एंड उनको नोट कर लो एंड आगे उन चीज़ों को दोबारा मत दोहराओ। आई फील कि आप बार बार एक चीज़ को दोहरा रहे हो। जैसे कि आपके पार्टनर जाते हैं, आपको हर्ट करके वापस आते हैं, सॉरी बोलते हैं, आप उन्हें माफ़ करते हो, फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती है, फिर से वो वही काम करते हैं। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हो आप उसी चीज़ को। आप ओवरथिंक करते हो, आप फिर सोचते हो कि नहीं मुझे ओवरथिंक नहीं करना, मुझे नहीं सोचना। आप जो अपने काम पर फोकस करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, लेकिन 2 दिन बाद फिर से डिसिप्लिन गायब और वही एनर्जी में आ जाते हो, फिर से वही आप रिपीटेशंस कर रहे हो। तो अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहो कि नहीं, मैं अपने आप की हीलिंग कर रही हूँ या फिर हीलिंग कर रहा हूँ और मुझे अपने काम के साथ अपनी एक लगन लगानी है। मुझे किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स मुझे ये चाहते हैं कि मैं ये काम करूँ, ठीक है। दूसरा, अपने आप को अकेला फील करना बंद कर दो भाई, आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ है। एंड यकीन मानो, ये जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये जो ड्रामे मचा रखे हैं ना इन्होंने, ये ड्रामे सारे ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जितनी अकड़ है सब निकल जाएगी। एक बार बस आप अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, एक बार बस आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। 100% आपके पार्टनर का घमंड ऐसे ही टूट जाना है, उनका जो ड्रामा है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाना है, वो खुद वापस आ जाएंगे, गारंटी है। लेकिन उससे पहले आपको खुद के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, खुद को ग्रो करना ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे ग्रो करना कि दुनिया देखे आपकी ग्रोथ को, ठीक है। एंड आप अकेले नहीं हो, कभी भी ये मत सोचना गलती से भी कि आप अकेले हो, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपके ईश्वर को बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो तो हमेशा साये की तरह आपके साथ हैं, क्योंकि हमेशा वो आपको हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, क्योंकि आप हमेशा वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए कभी ये मत बोलना कि मैं बहुत अकेली हूँ या मैं बहुत अकेला हूँ।
बोलना भी नहीं और सोचना भी नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ हैं। कुछ बिलीफ्स आपने अपने बना लिए हैं कि मेरी तो ऐसा ही है, ऐसा ही होना है, ये भी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी नेगेटिव थॉट्स को बाय बाय टाटा बोल दो। ये नहीं सोचना कि मेरी तो किस्मत ऐसी, अभी तक तो हुआ नहीं। बहुत सारे लोग रीडिंग में भी कमेंट बॉक्स में आते हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। बस ये रखो कि मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर जो है वो मेरे दिल को भी जानते, मुझे भी जानते, मेरी सोच को भी जानते, मैं किस तरीके की हूँ या मैं किस तरीके का हूँ और मैं दूसरों के लिए क्या सोच रखता हूँ। सो ये छोड़ दो कि अभी तक हुआ नहीं। आप ये करो कि ईश्वर जो है जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिलीव करके तो देखो, आगे आने वाला टाइम आपको ये प्रूफ कर देगा कि हाँ जो हुआ था कितना अच्छा हुआ था। कोई ना कोई कार्मिक टाइम चल रहा है आपका, सो प्लीज़ इसको पनिशमेंट ना समझे, इसको कोई सज़ा या फिर इसको अपनी बुरी किस्मत ना समझे। ये कार्मिक टाइम है, ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में आता है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कार्मिक टाइम ना आता हो। कुछ लोगों का क्या होता है कि दर्द सामने दिख जाता है, कुछ लोग अपने अंदर छुपा लेते हैं। अब एक बात बताओ, आपका जो ये तकलीफ़ है, जो आपकी ये दर्द है, आप कितने लोगों के साथ साझा करते हो, कितने लोगों के साथ आप ये शेयर करते हो? मुझे तो ये लगता है कि आप एक स्माइल के साथ इन सारे दर्द को अपने अंदर समेटे हुए हो, छुपाए हुए हो, किसी को बताते नहीं हो कि ये तकलीफ़ भी है। तो दूसरे इंसान को क्या लगेगा? दूसरे इंसान को लगेगा कि मेरी लाइफ में तकलीफ़ है, सब तो कितने खुश हैं, लेकिन सबने कहीं ना कहीं अपना दर्द छुपा रखा है और एक स्माइल मेंटेन कर रखी है कि दुनिया को ना दिखे कि हमारे अंदर ये दर्द है। तो सबका कार्मिक टाइम आता है, ये मत सोचो कि सिर्फ मेरा ही मेरा है, नहीं। ये कार्मिक टाइम भी हमारे लिए ना कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आते, कभी कभी नहीं, हमेशा ही। कार्मिक टाइम्स में हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, लोगों के चेहरे हमें समझ में आते हैं कि लोग किस तरीके के हैं, अपने बन के भी कैसा कैसा खेल खेल जाते हैं। तो आपको बहुत एक्सपीरियंस और बहुत लेसन्स मिलते हैं, जिसके चलते आप लाइफ में फिर उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हो। तो कार्मिक टाइम चल रहा है, वक्त पे ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है आपकी क्या है? आप लकी हो गाइस कि ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर ये कार्ड का आना, यू आर नॉट अलोन, इसका मतलब आप जानते हो कि आपके बुरे से बुरे समय में भी ईश्वर आपके साथ है, वो भी साये की तरह। अगर मान लो कि आप चलते चलते एकदम मतलब कि मान लो कि किसी चीज़ में अटक करके झुक करके भी रुक गए ना और गिरे नहीं, गिरने से भी बच गए, तो ये मान लो कि उस ईश्वर ने आपको गिरने से बचा लिया, ठीक है। वो ईश्वर आपके साथ था, इसलिए आपको बचा लिया। और आपने ये नोटिस किया भी होगा या फिर आगे करना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि हम सोचते भी नहीं है जिनके बारे में, वहाँ से भी ईश्वर आपको बचा करके ले आते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में से भी बचा करके ले आते हैं। बड़ी तो क्या होता है कि हमारे सामने होते हैं और हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, वरना वहाँ पर भी ईश्वर हमें प्रोटेक्ट ही कर रहे होते हैं किसी चीज़ में। ओके, सो इस बात को ध्यान में रखें, हैप्पी रहें और अपने काम के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।